हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीन पर देखा, अपने थंबनेल को देखा, बिल्कुल सही देखा। आज का ये वीडियो आप तमाम विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो को आप तमाम विद्यार्थी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पूरे किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उन 50 सवालों के जट्टे को आज यहाँ समाप्त कराया जाएगा। इसलिए लाडले आप कॉपी और कलम लेकर बैठे और बहुत कम समय आपके पेपर को लेकर बच गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को ना गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास आ गया हमारा सबसे पहला सवाल। क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। क्या कह रहा है, देखिए इधर कह रहा है, क्या सिद्ध करे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2। ध्यान दीजिए लाडले, ये सवाल 2017, 2019, 2022 और 2023 बैक टू बैक पूछा हुआ है। तो इसकी कोई अच्छी गारंटी नहीं है कि इस बार ना पूछे, आ ही सकता है। हमारा काम है एक अनुमान लगा के पढ़ाई करना, आना नहीं आना ये बोर्ड एग्जाम का काम है। चलिए लाडले, तो इस सवाल को वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, या फिर चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। ये सवाल में हमारे पास दो टर्म है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भी कि आखिरकार 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले लाडले हम लिखेंगे बाई LHS, यानी LHS के द्वारा। LHS की क्या है, तो इसकी अगर बात करें तो क्या है लाडले, तो ये है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। जैसा कि लाडले कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पे चाहें तो एक बात ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x को देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका वो ये तरीका है, tan इनवर्स x रहने दीजिए और कॉट इनवर्स को क्या आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स का x का 1/x लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, चलिए बढ़िया है। और यहाँ x के बट्टा में नहीं कुछ है 1। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या लाडले, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या सूत्र पढ़ा होगा, तो इसमें tan इनवर्स को हम बाहर कर देते हैं और अंदर होता है x प्लस y और बट्टा में 1 माइनस XY। हाँ या ना, तो चलिए इसी सूत्र की सहायता से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, तो tan इनवर्स को बाहर कर दीजिए और x प्लस y, यानी इसको प्लस इसको जोड़ना है। डायरेक्ट मैं बताता हूँ लाडले, x में x से करिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। नीचे वाले की बात करें तो x में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा x और देंगे माइनस, और फिर x में x 1 से करेंगे तो x। अब लाडले देखिए, x में से x गया, क्या हो गया 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आएगा तो उसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। और आपको अच्छे से पता है कि tan में अनंत किसकी वैल्यू होती है, तो 90 यानी π/2। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते लाडले इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है, देखिए इधर, सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ध्यान रहे लाडले, इस वीडियो में हम लोग पूरी किताब के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब ना होकर इधर उधर नहीं जाइएगा। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी धीमी लगे तो आप वीडियो को 2x कर ले, ताकि कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7 इक्वल टू कह रहा है कॉस इनवर्स लाने के लिए। ये भी 2011 और 2019 में पूछा गया सवाल है। कुछ नहीं कीजिए लाडले, आप सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। क्या लिखेगा, सॉल्यूशन, और लिखेगा बाई LHS। लाडले बताइए तो LHS क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर LHS तो दिया हुआ है साइन इनवर्स का 3/5 दिया हुआ है, और अंदर की बात करें तो माइनस का साइन इनवर्स, और अंदर में दिया हुआ है 8/7। जैसा कि लाडले साइन की बात है तो यहाँ पे तो आप सूत्र जानते होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, आप साइन इनवर्स को जब आप बाहर करते हैं तो रूट सूत्र क्या होता है, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x के जगह 3/5 को आप बाहर कर दीजिए और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा लाडले 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट है।
कैसे फोल्ट हमने पहचान लिया, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा, लंब 8 है और कर्ण 7 है। कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही फॉल्ट हुआ। इस प्रकार से इसे हम आगे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा होगा तो इसकी जवाबदेही एग्जामिनर लेंगी। तो अब से कहिएगा कि सर इसका मतलब ये 2011 और 19 में पूछा गया होगा तो क्या। तो हमने कहा कि चलिए अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको एक बार 8/7 की जगह इसको 7/8 करके बनाने का प्रयास कीजिए। तो जब आप बनाइएगा लाडले तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8 अगर करते हैं तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और 8 का आपका 64 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस दे के आप किसको बाहर कीजिएगा, तो 7/8 को जब आप बाहर करते हैं तो रूट अंडर दे दीजिएगा 1 माइनस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। इसको जब सिमिलरली जब आप आगे बढ़ते हैं लाडले तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, 3/5 भी रहने दीजिए, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 64 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सीधे घटा लीजिए, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ पे 5 में 4 गया 1, यानी 15 बट्टा क्या हो जाएगा 64, और माइनस 7/8 रहने दीजिए और रूट अंडर 25 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा, तो 16/25। जब इसको दिल के टुकड़ों जब आप तोड़ते हैं तो याद रखिएगा साइन इनवर्स 3/5 तो सही है, 15 का रूट नहीं टूटेगा तो रहने दीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए, बट्टा 64 का क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस 7/8 रहने दीजिए इंटू 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5। आप ध्यान दीजिए ना, 8×5 = 40 है, 8×5 = 40 है ना, ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइएगा मत। तो यहाँ पे साइन इनवर्स रहने दीजिए, दोनों का हर सेम है तो अंश को ऊपर उतार दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 3√15 और माइनस 7 क्या हो जाएगा 28 और बट्टा 8×5 क्या 40। अब आपको लक्षण लूर लक्षण से दिख गया होगा कि कभी भी RHS आने वाला नहीं है। कहने का मतलब शुरू में ही हम आपको बता दिए थे कि सवाल फॉल्ट है। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई फॉल्ट देखने को मिले तो आप निसंकोच आप उसको टच कर लीजिएगा, कुछ नहीं, उसके ऑप्शनल में भी रहेगा, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको टच कर लीजिएगा। आप टच किए रहिएगा, गलत होने की जिम्मेवारी में स्टूडेंट को नंबर एनी हाउ दिया जाता है। ये प्रशासन की गलती है, ये सरकार की गलती है, आपकी गलती नहीं है। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 = π/4 है। कुछ नहीं कीजिए, इसको बाई LHS लीजिए, और जब LHS आप लेते हैं तो LHS क्या है, तो आप कहिएगा सर 2 tan इनवर्स 1/3 है सर, और प्लस में tan इनवर्स 1/7 है। तो हम कहेंगे लाडले इसको आप बनाने से पूर्व आप ये सूत्र याद कर लीजिए कि 2 tan इनवर्स x को कभी भी यदि आपको tan में बदलना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स का 2x/1 माइनस x², इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो लाडले पहले तो ये 2 tan इनवर्स दिया हुआ तो इसको पहले tan में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे, तो tan इनवर्स 2 × x, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1/3/1 माइनस x², यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब प्लस बगल वाले को रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 2 tan को पहले tan में हम बदलेंगे। चलिए अच्छी बात है। अब बताइए दिल के टुकड़ों, जब इसको आगे आप बढ़ाते हैं तो tan इनवर्स 2 × 2 और बट्टा कितना 3, और नीचे की बात करें तो 9 × 9 में से 1 गया तो कितना 8/9। अब प्लस में आप tan इनवर्स 1/7 को रहने दीजिए। अब बताइए 2 से 8 कितने मतलब में 4, और 3 से 9 कितने मतलब में 3। तो अंततः जब इसको आगे बढ़ाते हैं लाडले तो tan इनवर्स रहने दीजिए, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे। अब प्लस आपका दिया हुआ है tan इनवर्स का 1/7 दिया हुआ है ना। अब आपको tan वाला कभी भी सॉल्व करना होगा ना, तो यदि आप जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हो तो डायरेक्ट करिए, तिरछा तीजे गुना कराइए, यानी 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और प्लस 4 एकम क्या हो जाएगा 4, यानी सीधे तिरछा तीजे गुना करा के जोड़ दीजिए। और अंत में क्या कीजिए, देखिए इधर अंत में लाडले आप क्या कीजिए, नीचे वाला को गुना कराइए, यानी 7 क्या हो जाएगा 28 और माइनस 3 एकम 3। ध्यान से देखिए तो 21 4 25 और 28 में से 3 गया 25। अब 25 से 25 कटेगा तो क्या होगा 1, और आपको पता है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है 45, यानी π/4 आपका RHS आ गया। देखिए एग्जामिनेशन की अगर लेवल नॉर्मल रहेगी तो ये सब सवाल एनी हाउ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ी लेवल टफ करेगी तब जाके आपके कुछ हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको भी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। एक एक करके वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयास करें, सभी क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है।
क्या कह रहा है कि x के लिए हल करें। इस बार हमको दिया हुआ है, हमारे पास कंडीशनल सवाल है, दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर क्या दिया हुआ है, तो π/4 हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है tan इनवर्स, देखिएगा इधर tan इनवर्स 2x अब प्लस tan इनवर्स का 3x बराबर हमको दिया हुआ है π/4, ये हमको दिया हुआ है। हमने कहा कि अभी tan इनवर्स इसको x मानिए, इसको y मानिए, तो आप क्या कीजिएगा कि tan इनवर्स को आप बाहर कर दीजिए, और जब बाहर कीजिएगा तो x प्लस वाई होता है, यानी 2x प्लस 3x और बट्टा क्या हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई इन दोनों को गुना कराइएगा, यानी 2x इंटू 3x, अरे हाँ या ना, बराबर दे दीजिए π/4। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, अरे हाँ या ना। तो इधर क्या बचा 3x और 2x क्या बचा, तो यहाँ कहिएगा सर यहाँ तो 5x बचा, और नीचे क्या बचा तो 1 माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा तो 6x² हुआ। हमने कहा ठीक है, और ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो tan π/4। अब एक बात बताइए लाडले, 5x बट्टा 1 माइनस 6x² तो ठीक है, लेकिन इधर बताइए tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और कुछ नहीं कीजिए, तिरछा तिरछी गुना आता है तो कैसे कीजिएगा, 5x में 1 से कीजिएगा तो 5x रहने दीजिए, और 1 में इससे कीजिएगा तो 1 माइनस 6x² जस्ट का तस रहेगा। अब कुछ नहीं कीजिए, इस RHS को पूरा इधर ले आइए, तो माइनस 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x² हो गया, और प्लस 5x जस्ट का तस है, और यहाँ प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0, यानी सबको एक तरफ ला दिए। अब दिल के टुकड़े, ये तो द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता होगा, क्या दिया हुआ है देखिए ना, दिया हुआ है 6x² माइनस का प्लस का 5x माइनस का 1 बराबर 0, तो 6 एकम 6, अगर हम यहाँ 6 और 1 लेंगे तो 6 में से 1 गया 5 और 6 एकम 6, तो लाडले 6x² रहने दीजिए। क्या आप 5x को 6x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 6x, और यहाँ घटा देंगे x, यानी 6x में से x जाएगा तो कितना होगा 5x, अब -1 बराबर क्या 0। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहिएगा सर 6x कॉमन है, तो जब 6x निकल गया तो यहाँ एगो x बचेगा, यहाँ 6x निकल गया तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 1 -1 जब कॉमन लिए तो x रहने दीजिए, अब माइनस किस में बदल जाएगा +1 में, अब बराबर 0। देखिए तो दोनों x प्लस वन मैच कर गया, तो लिखेंगे x + 1, और दूसरा क्या मैच कर गया तो कहिएगा सर 6x - 1 अब बराबर 0 मैच कर गया। इसलिए जब यहाँ इसको 0 के बराबर लीजिएगा, इसको 0 के बराबर, तो एगो x की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, एगो जो हमारा x का वैल्यू होगा लाडले वो +1 का -1 होगा, या एगो 6x - 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/6। तो ये रहा मेरे लाडले इस प्रश्न का सही आंसर। वीडियो को पॉज करें, इसको उतारने का प्रयास करिए। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इतना को पॉज करके उतारिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या कर रहा है, सिद्ध करना है। हमारे पास LHS और RHS दिया हुआ है, देखिए 3 साल बैक टू बैक पूछा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आई होप लाडले आपने इसको बना लिया होगा। क्या कर रहा है, हमारे पास LHS दिया हुआ है और प्रूव करना है RHS को। कुछ नहीं करेंगे लाडले, सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये सब लिख लीजिएगा, दिया गया त्रिकोणमितीय फलन, ये सब लिख लेना है। आपके एग्जामिनेशन में आप अपने कॉपी को जितना अट्रैक्टिव, जितना सुंदर हो सके आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए, उसमें कमी मत कीजिए। हम सबसे पहले लिखेंगे लाडले बाई LHS। जब लिखते हैं लाडले बाई LHS तो बताइए LHS क्या है, तो आप कहिएगा सर tan × 1/2 × साइन इनवर्स है सर, और यहाँ है 2x बट्टा 1 + x² है, और प्लस 1/2 × cos इनवर्स 1 - x² और बट्टा 1 + x²। हमने कहा बहुत सुंदर। हमने कहा कि लाडले आप एक सूत्र जानते होंगे, इस tan को रहने दीजिए, इस 1/2 को भी रहने दीजिए, और आप जानते होंगे साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 + x² को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। क्या जानते हैं, तो बढ़िया, प्लस 1/2 को आप रहने दीजिए, cos इनवर्स इतना को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हमारी बतिया का उत्तर दीजिए लाडले, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये बाहर का tan आप रहने दीजिए, और यहाँ बचा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। हमने कहा बहुत सुंदर। अब एक बात बताइए तो दिल के टुकड़ों, tan से तो कोई मतलब नहीं है,
2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेगा सर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हमने कहा कि बहुत सुंदर। अब बताइए tan से tan कट गया, सीधे आपका RH क्या निकल गया, तो हमारा निकल गया सर 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो मेरे दिल के टुकड़ों, क्या आपका RHS आ गया? बिल्कुल सर आ गया। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना था, जो भी हो आप लोग अपना एक एक करके नंबरिंग देके बनाइएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, मैट्रिक्स का सवाल आ गया है। सारे क्वेश्चन अपने आप में प्रीवियस ईयर हैं जो पूछे जा चुके हैं। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, यानी ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सवाल हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ऐसे सवाल को लिखना है, बनाने के लिए लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। और क्या दिया है बताइए, तो आप कहिएगा सर दिया है 2x माइनस वाई दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 3 और y, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है। दूसरे मैट्रिक्स की बात करें तो कितना दिया है, 6 5 3 और माइनस 2 दिया। हमने कहा कि सुंदर। अब सीधे लिखेंगे आव्यूह की समानता से, जिस चीज को भी लागू कर रहे हैं उसको जरूर लिखना है, तो लिखेंगे आव्यूह की समानता से। अब एक बात बताइए कि आप जानते होंगे कि जब भी आव्यूह की समानता से लिखेंगे तो आव्यूह की समानता से क्या होता है, यानी पहला एलिमेंट पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे। तो बताइए यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरा ये समीकरण 1 ले लीजिए। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर, देखिए इधर y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो -2। तो y का मान तो हमको -2 मिल ही गया। इसी y के मान को यहाँ रख देंगे, यानी 2x रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, और y का मान जब लाड ले आप -2 रखते हैं बराबर 6 रहने दीजिए। 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब दिल के टुकड़ों, यहाँ 2x बराबर जब निकालिएगा तो +2 जाएगा तो -2, यानी 6 में से 2 गया क्या होगा, 4। और 2 से जब 4 काटिएगा तो कितना मतलब 2, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। तो हमने क्या देखा लाडले, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे लाडले, अतः x की वैल्यू कितनी निकली, 2, और y की वैल्यू कितनी निकली, -2। बताइए समझ में आया कि नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये सवाल था। बढ़ते हैं लाडले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 2020 में पूछा गया सवाल है लाडले, क्या कह रहा है, तो a दिया हुआ है 2 3 4 0 और b दिया हुआ है, कह रहा है a b निकालने के लिए, यानी मैट्रिक्स का गुना। सबसे पहले लाडले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे लाडले, दिया है। तरीका मत छोड़िएगा दिल के टुकड़ों, दिया है a बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर 2 3 4 0 दिया है। हमने कहा बहुत सुंदर। और बताइए b बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर 2 6 0 7 9 8 दिया। उन्होंने कहा कि चलिए अच्छी बात है, तो चलिए हम a b निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, तो a को उतारेंगे तो 2 3 4 0 उतर गया, और b को उतारेंगे तो b बताइए क्या उतरेगा, तो 2 6 0 और 7 9 8 उतर जाएगा। अब लाडले कुछ नहीं करेंगे, हम रो से चलते हैं और कॉलम से उतरते हैं, यानी इस रो में चलेंगे, इस कॉलम से उतरेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें भी क्या होगा 2, तो पहला को पहला से गुना, दूसरा को दूसरा से। बताइए तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 3 सते क्या हो जाएगा 21, यानी इन दोनों से ब्याह कर लिया। अब इनका रिश्ता है तोड़ देगा, मतलब ये भी पहले करेगा, यानी 4 दूना क्या हो जाएगा 8, आप प्लस 0 में 7 से करेंगे तो 0। पहला कॉलम समाप्त हो गया। जब भी कॉलम समाप्त हो जाए लाडले, तो वहां से आप स्पेस दे दीजिए, मतलब थोड़ा जगह दे दीजिए। अब जो काम इनसे किए वही काम इनसे, तो 2 छक्का क्या हो जाएगा 12, अब प्लस 3 नवा क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। नीचे, अब नीचे वाला 4 छक्का क्या हो जाएगा, तो 24, और 0 में 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब ये कॉलम भी हो गया। अब इस कॉलम से, यानी 2 में 0 से करेंगे तो 0, और 3 8 क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। नीचे 4 में 0 से करेंगे तो 0, और 0 में 8 से करेंगे तो कितना होगा 0, उधर जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए लाडले, इसको जब आप जोड़िएगा दिल के टुकड़ों, तो बताइए 21 और 4 कितनी होगी 25, 27 और 12 कितना हो जाएगा 39, और 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24, या 8 में 0 जोड़ने के बाद 8, और 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। इस तरह लाडले ये निकल गया आपका a इंटू बी, यानी 2 प्रकार ये निकल गया। अब इस कभी कभी आपसे कभी a दे के आपको कहता है a इंटू ए डैश निकाले, तो ये भी निकल जाएगा। कुछ नहीं कीजिएगा, a रख दीजिएगा, a डैश मतलब उसका ट्रांसपोज, और गुना करा दीजिएगा, निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं लाडले हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि a बराबर 3 माइनस 5 4 माइनस 4 2 है, तो जांच करें कि क्या a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0 है क्या। देखिए मेरे लाडले, आपको अभी तक के देखिए
पूरे हांडा का चावल सींझा है कि नहीं, इस बात का पता आपको एक चावल से लग जाएगा। तो अभी तक आपने जितने भी सवाल को बनाया ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या सवाल के कलेक्शन अच्छे हैं? तो जब अच्छे हैं तो मन से कंप्लीट करके जाइए, ठीक है लाडले। और माँ सरस्वती का नाम लीजिए, मुझे विश्वास है माँ सरस्वती आपके साथ अच्छा करेंगे। ए बराबर आपको दिया हुआ है, क्या लिखेंगे ऐसे सवाल में? लिखेंगे दिया है लाडले, क्या दिया है बताइए तो आपके सर दिया है ए बराबर दिया हुआ है सर 3 - 5 दिया हुआ है और -4 और 2 दिया हुआ है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हमको ए दिया है, अब हमसे कह रहा है कि चेक करना है कि इतना बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। तो लाडले ए स्क्वायर के लिए हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है? तो 3 - 5 और यहाँ -4 और 2 दिया हुआ है। फिर ए की वैल्यू लिखिए तो 3 - 5 और -4 और 2 दिया हुआ है। आपको दो मैट्रिक्स का क्या गुना आता है, कैसे गुना करता है भी सिखाया ना आपको। रो से चलना है, कॉलम से उतरना है। बताइए 3 3 क्या हो जाएगा 9 और प्लस -5 में -4 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अब ये -4 में 3 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब -2 में -4 से करेंगे तो 8। प्लस क्यों नहीं दिए? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ गया। चलिए अभी कॉलम खत्म हो गया, अब इस कॉलम से उतरिए। तो 3 5 क्या होगा -15 हो जाएगा और -5 में 2 से करेंगे तो -10 हो जाएगा। -4 में -5 से करेंगे तो केवल 20 हो जाएगा, बीच में देंगे प्लस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा अधिकतम बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट गुना में गलती करते हैं, आप सीख के जाइएगा। 20 और 9 क्या हो जाएगा 29 और यहाँ हो गया -25, यहाँ हो जाएगा -20 और यहाँ हो गया 24। तो इस तरह लाडले हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब हम निकालेंगे 5a निकालेंगे। 5a का मतलब समझ में आ रहा है? 5 रहने दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3 - 4 और -4 और 2 दिया हुआ है, यानी a के सारे एलिमेंट में किससे गुना 5 से। तो कीजिए ना गुना, 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 में -5 से करेंगे तो 25, 5 चौका -20 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह लाडले ये आपका 5a निकल गया। और अगला -14i कर रहा है तो 14 रहने दीजिए। आई का मतलब समझ में आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्डर जब सब 2/2 चल रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2/2 लेंगे। तो गुना कीजिए, बताइए तो 14 एकम 14 0 0 और 14 हो गया। अब लिखेंगे बुआ, देखिए इधर हमारे पास दिया है एक LHS है दूसरा RHS है कि नहीं। तो हम सीधे लिखेंगे बाई LHS। अब बताइए लाडले हमारे पास LHS क्या है? तो आपके सर LHS है a स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 14i दिया हुआ है। हमने कहा रुकिए ए स्क्वायर की वैल्यू आप कितना निकाले बोलिए तो आप कहिएगा सर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम निकाले तो कितना आया 29 आया है सर, -25 आया है, -20 आया है और 24 आया है, ठीक है। -5a की वैल्यू कितनी आया है तो 15 आया है सर, -25 आया है, -20 आया है और 10 आया है, हाँ या ना। अरे नहीं आया इसका वैल्यू, माइनस दे दीजिए। 14i का वैल्यू कितना आया बोलिए ना। तो आप कहिएगा 14 0 0 14। कुछ नहीं किए, सबका वैल्यू को हम रख दिए। अब लाडले सुनिए -15 के पहले माइनस है और इस 14 के पहले ही माइनस है। तो 15 14 29 हो जाएगा -29 और यहाँ +29। तो +29 और -29 क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए -25 और यहाँ +25 क्या हो जाएगा 0। यहाँ तो 0 है उससे कोई मतलब नहीं है। अरे सीधा सीधी मिला के सॉल्व कीजिए तो वैल्यू 0 आ जाएगा और इसको को करते हैं शून्य अवयव यानी आंसर क्या हो जाएगा 0। हाँ तो बात सही है, इसकी वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलिए तो अब बढ़ते लाडले अगले प्रश्न की ओर। ये डिटरमिनेंट का सवाल है जो 2020 में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए। क्या करें लाडले कि यदि 3x x1 बराबर दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे पहले दिया है। क्या लिखेंगे लाडले? तो लिखेंगे पहले दिया है। क्या दिया हुआ है बताइए तो 3x x1 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है सर? तो 3 2 4 1 दिया हुआ है। हमने कहा कि बहुत सुंदर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इधर सॉल्व कीजिए। 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब 3 माइनस x स्क्वायर लाडले रहने दीजिए और 3 में से 8 गया क्या बचेगा -5। अब -x स्क्वायर भी रहने दीजिए, -5 भी रहने दीजिए और +3 इधर आएगा तो क्या होगा -3, यानी माइनस का x स्क्वायर बराबर माइनस का 8। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ चूंकि x बराबर अब क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर आएगा तो √8 हो गया। और आपको पता है इसलिए x की वैल्यू जब 8 को तोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 2√2 यानी ±2√2। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? कैसे तोड़ते हैं ये हम तोड़ते हैं ऐसे। 8 है ना तो 2 चौका 8, 2 दूना 4
12, 2 एकम 2, तो जो पेयर में आ जाए उसको बाहर निकाल दीजिएगा, जो पेयर में नहीं है उसको अंदर कर दीजिएगा। आई होप में लाडले ये भी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बढ़ते लाडले अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सारे डिटरमिनेंट के मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। पहला हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर दिया है हमारे पास 2 3 वाई एक्स बराबर दिया हुआ है सर 4 दिया हुआ है ना। चलिए और तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 में x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस 3 में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगला और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है लाडले, तो और दिया हुआ है लाडले x और y है, और यहाँ 2 और 1 है, बराबर आपका 7/2 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए तो x में 1 से कीजिए तो x, और माइनस 2 में y से करिएगा तो 2y, बराबर हो गया 7/2। लाडले उम्मीद करते हैं आपको ये तिरछा तिरछी गुना आता होगा। तो यहाँ जब आप गुना करेंगे लाडले 2 से, तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा, और बराबर 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ये हो गया समीकरण नंबर 2, मतलब 1 और ये समीकरण 2 लिखेंगे लाडले समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2 से। अब मैं लाडले ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 की अगर आप बात कीजिएगा तो लिखिए 2x माइनस 3y बराबर 4, और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो 2x माइनस 4y बराबर 14 दिया हुआ है। लाडले ये हमारा एक है और ये हमारा 2 है कि नहीं। जब इसको सॉल्व करेंगे लाडले तो यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 2x से 2x कट गया, 3y में से 4y जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल y, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो y। आप जानते हैं ना 3 में से 4 गया तो क्या होगा y। कुछ नहीं, हड़बड़ाते नहीं है, क्योंकि यहाँ -3 है और यहाँ +4 है, तो यहाँ प्लस वाला देंगे ना, बराबर 4 में से 14 जाएगा कितना होगा, तो -10, यानी y का वैल्यू -10, और इसी को ले जाके किसी में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से। लाडले बताओ समीकरण 1 क्या है बोलो तो कहोगे सर 2x माइनस 3y बराबर 4। हमने कहा कि ठीक है 2x रहने दीजिए, -3 भी रहने दीजिए, और y की वैल्यू कितनी है, तो आप कहिएगा सर -10। हमने कहा कि बहुत सुंदर, 2x माइनस, बताइए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 दहिया 30 बराबर कितना 4। अब लाडली एक बात बताइए, जब इसको आप आगे बढ़ाते हैं दिल के टुकड़ों, तो यहाँ 2x रहने दीजिए, बराबर 4 भी ठीक है, प्लस 30 आएगा तो क्या हो जाएगा -30, यानी 2x बराबर माइनस का 26 हो जाएगा। तो x से काटेंगे 2 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा -13। अतः x का वैल्यू क्या आ गया, तो -13, और y का वैल्यू कितना आ गया 10। बताइए समझ में आया कि नहीं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में सब क्वेश्चन टॉप पे आते हैं लाडले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कर रहा है लाडले, सिद्ध करना है, हमारे पास एक टर्म दिया है बराबर इतना टर्म करना है। ध्यान रहे लाडले, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी बोर्ड एग्जाम में बेफिक्र होकर आप जाइएगा और अच्छा से अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, हमारे पास एक डिटरमिनेंट का टर्म बराबर इतना प्रूव करना है। तो इस सवाल को सबसे पहले लिखेंगे बाई एलएचएस, और लाडले जैसे ही लिखेंगे बाई एलएचएस तो बताइए तो एलएचएस में क्या है, तो आप कहेगा सर x + 4 है, यहाँ सर 2x है, यहाँ भी सर 2x है। नीचे की बात करेंगे सर 2x है, यहाँ x + 4 है, यहाँ 2x है, यहाँ से 2x है, यहाँ भी 2x है, और यहाँ x + 4। तो याद करिए हमने डिटरमिनेंट बताया था कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो आपको सीधे लिखना है r1 टेंस टू r1 + r2 + r3। याद आया, और बताया था ना। अब सीधे पूरे r1 में परिवर्तन हो जाएगा। तो बताइए तो r1 में जब आप परिवर्तन कीजिएगा, पूरे r1 में, हड़बड़ाइए मत लाडले, पूरे r1 में जब परिवर्तन होगा तो जोड़िए, x में जब 2x जोड़िएगा तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस कितना 4, इधर जोड़िए 2x और x 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, तो 5x + 4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 5x + 4। बाकी सब जस का तस, यानी 2x, यहाँ x + 4, यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, और नीचे क्या है लाडले, तो x + 4। अब एक बात बताइए, आप नोटिस कीजिए तो कुछ कॉमन मिला, हाँ सर कुछ तो कॉमन मिला है। क्या मिल गया, तो हमने कहा सर 5x + 4 कॉमन है। तब लाडले जब आप कॉमन निकाल लीजिएगा दिल के टुकड़ों, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1 बचा, नीचे क्या बचा 2x बचा, x + 4 बचा, और 2x बचा। नीचे की बात करिएगा तो 2x, यहाँ 2x, और यहाँ क्या बचेगा x + 4। अब कुछ नहीं करेंगे लाडले, यहाँ टेंस करवा देंगे। जब टेंस कराएंगे तो इधर 1 1 1 दिख गया। तो ऐसे सवाल को हम बताए थे ना कि इधर जब जाइए तो लिखेंगे c1 टेंस टू c1 - c2, और दूसरा लिखेंगे c2 टेंस टू c2 - c3। याद आया, तो बताइए यहाँ 5x
2x प्लस 4 ठीक है, सही है लाडले। बताइए 1 में से 1 जाएगा 0, 2x में से इसको घटाइए तो 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा, और बाहर माइनस प्लस क्या होगा -4। आया समझ में? इधर 2x में से 2x जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, और x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो 4 रह जाएगा ना। x प्लस 4 में से 2x घटाइए तो 4 रह जाएगा, लेकिन x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा -x। नीचे 2x में से x को जब घटाइएगा लाडले तो यहाँ x होगा, अब माइनस प्लस क्या होगा -4। मेरे लाडले हमको उम्मीद है कि आप नहीं समझ पा रहे कैसे हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ देखिए 2x में से जब घटाइएगा x प्लस 4 को तो 2x माइनस x हो गया, माइनस प्लस -4 नहीं हो जाएगा, तो 2x में से x गया x -4 हो गया, यही तो लिख रहे हैं x -4 हो गया। अब कुछ नहीं कीजिए लाडले, हड़बड़ाइए मत, सॉरी गड़बड़ा गया। और ये वाला जस का तस, ये 1 2x और x प्लस 4 जस का तस, ये ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अब लाडले जब इसको आप आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको लाडले आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए 5x प्लस 4 रह जाएगा, और जब 1 लेके आगे बढ़िएगा तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, हाँ या ना। क्या बचा, तो ये बच गया सर, ये भीतर वाला बच गया। तो लाडले आप इतना तो जानते होंगे कि 2/2 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बताइए तो दिल के टुकड़ों, यहाँ जब तीछा तीछी गुना करेंगे तो x -4 में x -4 से करेंगे तो x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0 में इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब कुछ नहीं दिल के टुकड़ों, इसको जब सीधा रूप से अगर आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 4 इंटू x -4 का होल स्क्वायर जस का तस, तो यहाँ x -4 का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या आपका RHS आ गया, तो हाँ सर RHS आ गया, बस थोड़ा सा अंतर है सर कि यहाँ आपका सर 4 - x² है, आपका x -4 है। हमने कहा कि a - b को आप चाहें तो b - a लिख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लाडले उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करिए और लिखने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कह रहा है, मान निकालने के लिए कह रहा है लाडले, देखिए किसका मान निकालने के लिए कह रहा है x x² x3, y y² y3 और z z² z3। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिए। बताइए यहाँ किसी रो या किसी कॉलम में कोई कॉमन अंक है, तो हाँ सर पहला कॉलम पहला रो में x है सर, दूसरा में y या तीसरा में z, तो निकालिए ना। जब x y z अगर आप निकाल लीजिए कॉमन तो ऊपर क्या बचा 1, यहाँ से x निकल गया तो एगो x बचेगा, यहाँ से एगो निकल गया तो 2 x बचेगा कि नहीं। यहाँ y निकल गया तो 1, यहाँ से y निकल गया तो y, और यहाँ से निकल गया तो y² हो जाएगा। ऐसे ही बताइए तो 1 z और क्या हो जाएगा z²। कुछ नहीं, अब सीधे लिखेंगे 1 1 1 दिख गया, तो हम बताए थे कि जब नीचे की ओर होगा तो नीचे की ओर लिखेंगे R1 टेंस टू R1 R2, R2 टेंस टू R2 R3। तो बउआ यहाँ लिखेंगे R1 टेंस टू R1 R2, और दूसरा लिखेंगे R2 टेंस टू R2 R3। अब मेरे दिल के टुकड़ों आप एक बात बताइए, यहाँ पर x y z ये जस का तस रहेगा, हाँ या ना। अब बताइए पूरे R1 में परिवर्तन होगा, यानी 1 में से 1 गया 0, x में से y जाएगा तो x -y, और यहाँ x² में से y² जाएगा तो x² माइनस क्या हो जाएगा y²। उसी प्रकार यहाँ बताइए 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0, यहाँ y में से z जाएगा तो y - z, और यहाँ जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा तो y² - z², हाँ या ना। और नीचे वाला जस का तस रहने दीजिए, यानी z² और z³ हो गया। अब कुछ नहीं लाडले, यहाँ ध्यान दीजिए इधर, उसके बाद इधर हम बना रहे हैं, ठीक है, जगह थोड़ी कम है। x y z को जब बाहर किए लाडले, अब देखिए जब भी 0 आ जाए तो ऐसा मतलब ही नहीं कि अब बन गया, नहीं, कुछ देखिए कुछ कॉमन लेने वाला उपाय हो रहा है कि नहीं। 0 0 0 z हो गया, यहाँ x - y ठीक है सर, यहाँ y - z भी ठीक है, यहाँ z² ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। x² - y² को लिख सकते हैं x + y इंटू x - y, अरे हाँ या ना। यहाँ बताइए y² - z² को लिख सकते हैं y + z इंटू y - z। अगला यहाँ z³ रहने दीजिए। अब लाडले x y z तो ठीक था, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप कहिएगा सर x - y कॉमन निकल रहा है। हमने कहा कि निकाल लीजिए। आगे यहाँ तो 0 ठीक है, यहाँ क्या निकल रहा है, तो यहाँ से निकल रहा है y - z निकल रहा है। हमने कहा बहुत सुंदर, बताइए 0 ठीक है, यहाँ निकल गया तो क्या बचा 1, और ये निकल गया तो क्या बच गया x + y। ऐसे ही बताइए यहाँ 0 1 है, यहाँ क्या बचा y + z, और नीचे z² और z³ बच गया। अरे हाँ या ना, बचा ना जी, यहाँ z नहीं, यहाँ 1 ना होगा, 1 यहाँ 1 होगा, 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1, तो 1 बच गया। अब इस 1 को लेके आगे बढ़ेंगे लाडले, तो यहाँ देखिए 1 को जब लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा x y z इंटू x - y इंटू y - z, और जब 1 को लेके बढ़ेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया, यही ना बचा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y + z में 1 से करेंगे तो y + z और माइनस
x प्लस वाई में 1 से करेंगे तो x प्लस का क्या होगा माइनस, क्योंकि बाहर क्या है माइनस। अब बताइए ये क्या बचा, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू ये देखिए माइनस, या माइनस वाई से वाई कट गया, यहाँ बच गया जेड माइनस एक्स। बताइए समझ में आया कि नहीं, आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी बढ़िया लगा होगा। इसके बाद ये है लाडले, इसके बाद आपका ये है, फिर ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। क्या कर रहा है देखिए, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा कह रहा है और y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो हमसे dy बाई डी एक्स कह रहा है। ये 2021 में पूछा गया सवाल है, कुछ नहीं लाडले सॉल्यूशन देंगे और देखिए क्या दिया हुआ है। x बराबर दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ थीटा है ना तो उसको थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिए, यानी dx बट्टा डी थीटा, dx बट्टा डी थीटा। लिखने वाला काम आप कर लीजिएगा, लिखिएगा दिया है इतना लिख लीजिएगा, ये थीटा के सापेक्ष अवकलज करने में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम हर क्वेश्चन का स्टेप बताने लगे तो। dx बाई डी थीटा हो गया, a रहने दीजिए। अब बताइए cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पावर पहले आएगा, यानी 2 cos थीटा हो गया, हाँ या ना। लेकिन अभी पावरे का निकाले हैं, कॉस का कहाँ निकाले हैं, तो कॉस का क्या होगा, तो आप कहेगा कॉस का होता है सर माइनस साइन थीटा। हमने कहा चलिए ठीक है, इसको अगर सोझियाइएगा तो यहाँ 2a लिख लीजिए, इस माइनस को पहले भेज दीजिए और लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा इंटू क्या, तो साइन थीटा। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये dx बट्टा डी थीटा निकल गया। और ऐसा ही बताइए y बराबर क्या दिया हुआ है, तो a साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, दिया है ना। तो जब y का लाडले dy बट्टा डी थीटा निकालिएगा, a रहने दीजिए, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 2 साइन थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। अरे पावड़े का ना भी निकाले यार, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको भी सोचिएगा तो 2 को पहले लिखिएगा तो 2a इंटू साइन थीटा इंटू क्या, तो cos थीटा। आप सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लाडले हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स निकाले। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ dy वाला वैल्यू है ना, है, तो इसको उतार लीजिए। क्या उतारिएगा बताइए, 2a साइन थीटा इंटू का cos थीटा और बट्टा दूसरा क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 2a इंटू कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब लाडली साइन से ये साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया और ये 2a से ये 2a बच गया, केवल माइनस बचा। और यहाँ जब नहीं कुछ होता है तो 1, इसका सही आंसर -1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लाडली क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कर रहा है देखिए, इधर dy बाई डी एक्स निकालना है, y बराबर इतना दिया हुआ है। कुछ नहीं लाडले, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिए और क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है बताइए, तो आपकी कैसे दिया है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, अब बट्टा दिया हुआ है रूट अंडर कॉस एक्स। हम कहते हैं लाडली इस सवाल को बनाने से पूर्व आप पहले ये सूत्र जान लीजिए, d बट्टा डी एक्स, अगर कहीं u बाई भी रहेगा ना तो v को आप बाहर कर दीजिएगा और u का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, नीचे वाला बाहर, अब माइनस u को बाहर करेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन और बट्टा v स्क्वायर। क्या इस सूत्र को आप याद रखिएगा, तो चलिए इस सूत्र पे ये बन जाएगा, y का तो dy बट्टा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ u बाई भी, तो किसको बाहर करें, भी को, नीचे वाला को, तो नीचे वाला को बाहर करेंगे रूट अंडर कॉस एक्स। तो किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका, तो डायरेक्ट निकालिए। पावर में 2 है तो पावर पहले आया, यानी 2 cos x हो गया इनटू 2 cos x हो गया, 2 सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 sin x हो गया, 2 sin x हो गया। आपको पता है साइन का क्या होता है cos, तो थोड़ा पहले लिखा गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। चलिए देंगे माइनस, यहाँ बंद कर देंगे, अब देंगे माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, तो अब बाहर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, बाहर कर दिए। तो बताइए किसका डिफरेंशिएशन, इसका रूट वाले का, हाँ या ना। तो बताइए पहले तो बताइए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट, याद आया 1/2 रूट, अंदर में क्या है तो cos x है तो उतार लिए। अब बताइए रूट का तो निकल गया, अभी cos का क्या होगा, तो आप कहेगा सर cos का होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन। अब बट्टा नीचे क्या होता है लाडले, तो नीचे होता है दिल के टुकड़े v स्क्वायर, क्या होता है बोल तो v स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब सुनिए रूट अंडर cos x तो ठीक है, इनटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं sin 2x, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। माइनस, अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर में sin x से गुना करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं sin क्यूब x, अरे हाँ या ना। और बट्टा की अगर बात करें, दिल के टुकड़े हरवाई मत, बट्टा हमारा क्या रह गया, तो बट्टा रह गया 2 रूट अंडर cos x रह गया। और इस सब के नीचे में कौन बैठल है, तो बैठल है सर cos x बचे हुए हैं। अब बताइए इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो कितना है 1। अब तिरछा दीजिए, सॉल्व कीजिए, जब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 2 रहने दीजिए और रूट cos x में रूट cos x से कीजिएगा तो केवल cos x हो जाएगा, अरे हाँ या ना। यहाँ का sin 2x जस का
10। अब बीच में प्लस साइन क्यूब एक्स में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। और बट्टा बउआ एक बात बताइए, बट्टा 2 रूट अंडर कॉस एक्स रहने दीजिएगा इनटू, अब ये और कॉस बच जाएगा यानी इनटू कॉस एक्स। अब इसको अंततः यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर 3/2। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है लाडले, यदि x बराबर y log xy दिया हुआ है तो dy/dx निकालने के लिए कह रहा है। हमने कहा कि चलिए इसको बनाते हैं, देंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बताइए। तो आप कहिएगा x बराबर दिया है सर, y दिया है और log xy दिया है। हमने कहा कि ठीक है। अब बताइए x बराबर y तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि log में a इंटू बी रहता है, तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, अरे हाँ या ना। तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं कीजिए, x बराबर यहाँ y से इसमें गुना कीजिए तो y log x हो जाएगा, आप प्लस y से log y में करेंगे तो y log y हो जाएगा, अरे हाँ या ना। अब कुछ नहीं कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के सापेक्ष, तो dx का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा बराबर u इंटू भी है तो y को बाहर कीजिएगा तो log का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताइए ना क्या होगा 1/x, और फिर log को बाहर कीजिएगा तो बताइए y का क्या हो जाएगा, तो dy/dx। नहीं समझ में आया कि नहीं। अरे मेरे लाडले x का dx/dx हो गया, यहाँ u इंटू भी है तो इसको बाहर करेंगे तो log का 1/x, log को बाहर करेंगे तो ये अभी हम केवल इसका निकाले हैं, अभी बाकी ये है, प्लस y को बाहर करेंगे लाडले तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log का तो पहले होगा 1/y, है या ना, log का क्या होगा 1/y, लेकिन y आ गया तो छोड़ेंगे नहीं, क्या लिखेंगे dy/dx। अब प्लस अब की किसको बाहर करेंगे, तो log y को बाहर करेंगे, और आपको पता है कि जब भी log y को बाहर करेंगे तो अब क्यों बचा y, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया सवाल था, नहीं समझ में आया रिवाइव करिए और देखिए फिर से। हम कह रहे हैं लाडले यहाँ पर dx/dx की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ से y में 1 से करिए तो y/x हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए, यहाँ log x रहने दीजिए, इनटू में क्या है तो dy/dx भी रहने दीजिए, प्लस बताइए इस y से y कट गया तो केवल क्या बच गया, तो dy/dx बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, तो log y इंटू dy/dx। अब एक बात देखिए लाडले, dy/dx वाला 3 गो आ गया, तो dy/dx को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको कहिए कि तू इन्हें आ जोड़े 1 - y/x हो गया बराबर, इन सब में से अगर हम dy/dx को लाडले कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, यहाँ बचा log x बच गया, हाँ या ना, यहाँ बच गया log y बच गया, और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या बचा 1। अब इसलिए लाडले सीधे कुछ नहीं, इधर वाला को सॉल्व कीजिए तो यहाँ सॉल्व कीजिए तो x एकम x माइनस y बट्टा क्या हो जाएगा x, अरे हाँ या ना, x से कम x माइनस y बट्टा कितना x। लेकिन एगो बात बताइए, ये गुना में है तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा, तो ये बट्टा में किसके बगल में आ जाएगा, x के बगल में, यानी क्या हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा log y प्लस 1, और यहाँ बराबर में क्या, तो ये dy/dx। इसलिए देख के आप लिख लीजिएगा dy/dx बराबर इतना। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ में आया होगा। आया, थोड़ा लेंदी है, वीडियो को रिवाइव करें, हर लेवल का सवाल डाला गया है लाडले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यदि y बराबर हमको दिया हुआ है, इस पर 2018 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है देखिए, लिखेंगे सीधे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है y बराबर रूट अंडर, क्या दिया है y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो लाडले अब ऐसे कभी भी इनफाइनाइट टर्म के सवाल हो ना तो पहले उसको सीधा कीजिए, तो हम लिखेंगे लाडले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे बोलिए, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। अब एक बात बताइए, जब दोनों पक्षों का, मेरे दिल के टुकड़े, जब आप वर्ग कीजिएगा तो यहाँ तो y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल क्या बचा अंदर में x प्लस। लेकिन वही वाली बात, तुम एक को मारोगे हमारे पास 10 सर है, रावण कहा था ना, वही वाली बात। यहाँ पे हमने एक को मारा, फिर ये नया जन्म ले लिया, हमने कहा कि रुको भाई अब तो हो गया मामला खत्म, y स्क्वायर बराबर x प्लस, इसको ये किसका वैल्यू है बताइए, तो इसको आपने क्या लिखा है y, तो इसकी जगह y रख देंगे। अब कुछ नहीं कीजिए, इस y स्क्वायर सही है,
प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई बराबर एक, दोनों में वाई वाला को एक तरफ, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेगा तो 2y इंटू का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेगा dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2y माइनस 1 है ना, बराबर कितना 1। तो अब लाडले जब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालते हैं लाडले, dy बाई डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ गुना में ये आ जाएगा 2y माइनस 1, हो गया लाडले आंसर। देखिए एक आपको मेरा सजेशन है कि इनफाइनाइट सवाल में एक इसको एगो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स होता है इसको, एक होता है एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर डॉट डॉट टू इनफाइनाइट होता है ना, इन दोनों सवाल को भी जरूर कर लीजिएगा, आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, बढ़ते लाडले अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है देखिए इधर y बराबर हमको दिया हुआ है साइन इंटू, इस प्रकार का सवाल है, ऐसे सवाल को सीधे आप पहले लिख लेना, सॉल्यूशन लेके दिया है इसे उतार लेना, सीधे हम डायरेक्ट बता रहे हैं बुआ y का लिखेंगे dy बटा डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना बहुत आसान है। साइन का बताइए क्या होता है तो कॉस, और बाकी भीतर वाला जस का तस उतार दीजिए, जिसका डिफ्रेंसिएशन निकाल के उसके भीतर जस का तस, तो अंदर वाला क्या हुआ कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स, अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, साइन का कॉस लिख दे बाकी जस का तस इंटू, अब साइन के बाद किसके बारी कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और लिखिए साइन, और इसके भीतर में जो भी है सब उतार लीजिए, क्या है बताइए तो टेन कॉट एक्स दिया हुआ है। चलिए अब बताइए किसकी बारी टेन की बारी, टेन का क्या होता है तो टेन का होता है लाडले आप कहिएगा सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर है, टेन के बाद कॉट है ना तो लिख देंगे कॉट एक्स, इससे हमें जस का तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, अंदर में क्या है एक्स, और आपको पता है एक्स का वैल्यू 1 1 लिखे तो कोई फायदा नहीं है। ये हो गया लाडले इस प्रश्न का सही आंसर, समझ में आ गया। आपके मन में सवाल होगा क्या ऐसे ही बनाएंगे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, तरीका इसमें ज़्यादा नहीं। चलिए सेम इसी प्रकार सवाल है, इसको बनाइए तो जल्दी से। क्या कर रहा है ये y बराबर दिया हुआ है साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है लाडले, फिर से याद दिला दे एक वीडियो में हम पूरा किताब कवर अप करने वाले हैं, यानी ये वीडियो हमारा मैथ को लेके आखिरी वीडियो होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप जाके इंजेक्शन सीरीज को कंप्लीट करें आपसे बन जाएंगे। y बराबर ये दिया हुआ है, सीधे निकालना है dy बाई डी एक्स, बताइए तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो साइन की तो हो जाएगी कॉस हो जाएगी, और अंदर वाली जस का तस, बताइए क्या होगा कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स जस का तस। ठीक है, ये तो उतर गया हमारा, इंटू साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन कॉस का क्या होगा तो माइनस है, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और लिखेंगे साइन इंटू कॉस के बाद जितना है सब उतार लीजिए, यानी टेन इंटू बताइए तो क्या तो साइन इनवर्स एक्स उतर गया। अब बताइए कॉस का भी हो गया, अब टेन का बोली तो क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना, अंदर वाला जस का तस, अंदर में क्या है तो साइन इनवर्स एक्स, हमें कोई मतलब नहीं है, इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरे लाडले इस प्रश्न का सही उत्तर। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का ये सब सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि y बराबर हमको दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स, हम कहेंगे सर लाडले इसमें क्या दिया है पहले बताइए तो आप कहिए सर y बराबर हमको दिया है साइन इनवर्स का 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद दिला दे लाडले ये सूत्र होता है साइन का, किसका सूत्र होता है तो ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का में दिल के टुकड़े सूत्र होता है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बट्टा dx हो गया, लेकिन 2 रहने दीजिए, और tan इनवर्स x का क्या होता है तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 2 एकम 2 2 हो गया, अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं ऐसे बनता तो ऐसे प्रश्न में आगे बढ़ा के अगर मान लीजिए यहाँ माइनस दे देता है तो क्या करते हैं साइन इनवर्स 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, और जो आता है इसको u बाई v पे तोड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए बढ़ते लाडले अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, मोबाइल एक लंबे समय से बन रहा है इसलिए मोबाइल हीट की समस्या से गर्म भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो अगर दिक्कत रुकेगा भी तो उसमें ऐड करके हम आपको बता देंगे। यदि x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए इधर x बराबर आपको दिया हुआ है, एक मिनट नहीं अभी थोड़ा बचा हुआ है गर्म नहीं है, x बराबर क्या दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो लाडले जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो dx बटा डी थीटा हो जाएगा, और बराबर a को बाहर कर दीजिए 1 का 0 और माइनस रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ये समीकरण 1 हो गया। वहीं पे y बराबर क्या दिया हुआ है तो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ जब निकालेंगे डी वाई बटा डी थीटा तो लाडले a रहने दीजिए, थीटा का क्या होगा 1 और साइन का क्या होगा कॉस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा। अब दिल के टुकड़े एक बात बताइए, ये समीकरण 2 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डी वाई बट्टा डी एक्स, क्या पूछा जा रहा है डी वाई बट्टा डी एक्स।
देखिए इधर तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए और बट्टा dx वाला वैल्यू क्या है, तो आप कहेगा सर a इंटू साइन थीटा, हाँ या ना। अब बताइए a से a कट गया, ऊपर क्या बचा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बचा, तो साइन थीटा। जैसा कि आप सूत्र जानते होंगे 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। जानते हैं ये सूत्र, नहीं जानते हैं तो अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। 2 से 2 कट गया और यहाँ स्क्वायर से ये कॉस कट गया। अब कॉस बटा साइन क्या होता है, तो ये हो जाएगा लाडले कॉट थीटा बाई 2। आई होप लाडले ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करें। सीधे लिखेंगे माना कि, सॉल्यूशन देके सीधे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे लाडले, लिखेंगे माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है। हम मान लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो हमारे पास प्रश्न क्या कर रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी dA बट्टा किसकी, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, यानी dA बट्टा dr। अब बताइए d रहने दीजिए और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर और बट्टा dr है। अब इस पाई को बाहर कर दीजिए तो बचा यहाँ पे d बट्टा dr रहने दीजिए और यहाँ r स्क्वायर बचा। अब बताइए पाई रहने दीजिए, r स्क्वायर का क्या होगा 2r हो जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए तो इसको सीधा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब मैं लाडले क्या कर रहा है, आपका क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है कितना त्रिज्या पर, तो त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है। अब कुछ नहीं कीजिए 2 पाई r जो आया है ना, इसमें 2 पाई तो ठीक है लेकिन r के जगह 5 सेंटीमीटर जब आप रख दीजिएगा तो 5 दूना क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। यही आपका सही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइज करके कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल था लाडले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कर रहा है, वक्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 के बिंदु इतना पर ढाल निकालना है। 2021 का पूछा गया सवाल है। देखिए इधर कुछ नहीं कीजिए, लिखिएगा सॉल्यूशन देके दिया है, क्या लिखेगा बोली तो लिखेंगे दिया है। और क्या दिया है बताइए ना, तो आप कहिएगा सर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। हम दोनों तरफ जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, हाँ या ना, और वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 3 का वैल्यू क्या होगा 0। अब लाडले यहाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने दीजिए, यहाँ बराबर प्लस 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। और इसलिए यहाँ जब डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू आप निकालिएगा तो माइनस का 2x आई गुना का 2y है तो बट्टा का 2y हो जाएगा। और ये बताइए 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस का x अपॉन वाई। अब अतः आपका कुछ बिंदु भी दिया हुआ है, यानी डी, देखिए इधर आपका बिंदु क्या दिया है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 1√2 पर। क्या कर रहा है 1√2, इसका मतलब समझे कि x का मान 1 है और y का मान कितना है √2 रखिए, तो यानी माइनस एक्स बट्टा वाई है ना, तो माइनस एक्स के जगह क्या लिखेंगे 1 और y की जगह क्या लिखेंगे √2 यानी माइनस का 1/√2। समझ में आया कि नहीं, एकदम बढ़िया से। अगर कोई दिक्कत हो इस सब सवाल को लिख के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन में हेल गए में लाडले, समाकलन करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि रूट अंडर, एकदम सीधे सॉल्यूशन दीजिए और बताइए, आपको इंटीग्रेशन दे दीजिए रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x है ना। हम पूछ रहे हैं कि 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे हाँ या ना लिख सकते हैं, प्लस अब बताइए तो साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं कीजिए, बंद करके dx दे दीजिए। और अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, रूट भी रहने दीजिए, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। और अब बताइए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो केवल क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका क्या dx। तो बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका ये सर माइनस कॉस एक्स होगा और कॉस का क्या होगा तो प्लस साइन एक्स, आप प्लस कितना c। आई होप में लाडले ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ता है लाडले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या कर रहा है 25 नंबर, बढ़िया सवाल है लाडले। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है हमको इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स बट्टा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है ना। फाड़ू वीडियो होने वाला है मैं लाडले, बस इतना ही कहेंगे, बस इस मेहनत के सम्मान के लिए बस यही बात कहना होगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। सवाल में हमारे पास क्या दिया है लाडले, तो आपके ये सर दिया हुआ है कॉसेक एक्स बाई दिया है, हमें क्या दिया हुआ है तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है। हम बोले कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्ट आपसे नहीं बनेगा, पहले इसको आप तोड़िए। तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन एक्स, अरे हाँ या ना लिख सकते हैं। कॉसेक को फिर लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस
कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बट्टा क्या, तो साइन एक्स। अब एक बात बताइए, डी एक्स रहने दीजिए, इंटीग्रेशन भी रहने दीजिए, ऊपर ये साइन एक्स, इसका लघुत्तम करें तो साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचा 1 और यहाँ जब हर सेम है तो ऊपर वाला जस का तस यानी 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। बताइए नहीं समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं 1 बाई कॉस, ठीक है, इसका कीजिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स आएगा, साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस, ऊपर तक कुछ है ये नहीं है। अब लाडले हर पर मैं करना आता है आपको, प्लस है तो ऊपर क्या होगा, तो माइनस यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और जो ऊपर होगा वही चीज़ वह नीचे यानी 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या देंगे डी एक्स। अब लाडले एक बात बताइए, आपको पता है कि a माइनस बी में अगर 1 से करेंगे तो ये जस्ट का तस रह जाएगा यानी 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे की बात करिएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। अब बताइए इंटीग्रेशन रहने 1 बट्टा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कॉस एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस बट्टा साइन हो जाएगा कॉट, लेकिन अभी भी एगो साइन है ना तो ये जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक एक्स। बताइए खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं। अब बताइए लाडले कॉस एक स्क्वायर एक्स की अगर इंटीग्रेशन की बात करिएगा तो ये क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट का क्या होगा, तो माइनस कॉसेक यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉसेक एक्स का प्लस सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब लाडले यहाँ तक उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन में अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लाते हैं अपने अगले कंटेंट को, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा बहुत ही तगड़ा कंटेंट आप लोगों के बीच लेके आया गया। अब 25 क्वेश्चन का अभी और जत्था बाकी है। देखिए इधर क्या कर रहा है, देखिए इधर कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लाडले मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस अल्फा का। हम कहेंगे सॉल्यूशन दे दीजिए, ऐसे सवाल में कुछ नहीं कीजिए, लिखिए दिया है, क्या लिखिएगा लाडले, तो लिखेंगे दिया है, और क्या दिया है तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है आपका साइन एक्स और नीचे दिया है लाडले साइन एक्स प्लस अल्फा दिया हुआ है, दिया है ना। अब एक बात बताइए तो मेरे दिल के टुकड़ों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हड़बड़ा कह रहे हैं, रिलैक्स रहिए, अरे बोले ना हम हैं तो फिर क्या गम है। देखिए इधर यहाँ पर नीचे वाला को देख के आप ऊपर वाला को लिख लीजिएगा, यानी साइन एक्स प्लस अल्फा लिख दीजिए। आप कहिएगा सर यहाँ तो केवल एक्स है, तो हमने कहा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, हाँ सर अब लिख सकते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, अब साइन एक्स प्लस अल्फा रहने दीजिए और डी एक्स भी दे दीजिए। अब एक बात बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, आपको इसके बाद का जो स्टेप है उतना तो आपको पता होगा कि यहाँ साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी साइन ए की जगह एक्स प्लस अल्फा और साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस बी की जगह हो जाएगा कॉस अल्फा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बी यानी साइन अल्फा, और नीचे वाला जस्ट का तस, नीचे वाला बताइए तो क्या है लाडले, तो आप कहिएगा साइन एक्स प्लस अल्फा है सर। हमने कहा ठीक है, और डी एक्स दे दीजिए इसे बंद करके। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़े एक बात, खास बात, हड़बड़ाना नहीं है, आप बताइए तो लाडले इंटीग्रेशन ठीक है, यहाँ साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा 1, और 1 में कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस अल्फा जस्ट का तस, माइनस कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा इंटू साइन अल्फा जस्ट का तस। अब लाडले बंद करके जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपको पता है कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, हाँ या ना, तो इस कॉस अल्फा को जब हम बाहर करेंगे लाडले तो यहाँ बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहाँ x को पहले लिख दीजिए, लिख दिए, माइनस अब बताइए साइन अल्फा भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, लेकिन बताइए तो कॉट का क्या होता है, तो आप कहिएगा सर लॉग साइन होता है। हमने कहा कि ठीक तो जा रहे हैं, लॉग साइन होता है ना, तो लॉग साइन लिख लीजिएगा, अब भीतर में एक्स प्लस अल्फा जस का तस हो गया लाडले प्लस सी। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइव करके दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, क्या कर रहा है देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है अब बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सीधे इस सवाल में हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बट्टा नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए तो दिल के टुकड़ों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस यानी ए प्लस बी, एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एक्स। अब लाडले जब ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स 10 का 10। अब बताइए तो दिल के टुकड़ों, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, और बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और कॉस एक्स का क्या होगा तो साइन एक्स यानी x माइनस साइन एक्स प्लस सी। बताइए समझ में नहीं आया, आपको लग रहा हो कि बहुत आसान सवाल है, नहीं लाडले यही सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आया इसके सही तरीके तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे सवाल। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से उतारने का प्रयास करिएगा। क्या कर रहा है देखिए इधर,
ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ये यू इंटू भी पे बनने वाला है। इसको पहली फुर्सत में लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा लाडले, तो लिखेंगे माना कि आई बराबर, याद आया, आई मान लेंगे यानी ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स को लाडले हमने आई मान लिया, याद रहेगा, यानी समीकरण 1। अब कुछ नहीं करेंगे, हड़बड़ाइए मत, u इंटू भी लगाइए और इसको बनाइए। तो आई u इंटू भी में याद है आईलेट लगाते हैं, तो आई से इन्वर्स, एल से लॉगरिदम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगोनोमेट्री, तो अलजेब्रा और टी से ट्रिगोनोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री आता है तो इसको u मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे भी। तो लाडले आपको अच्छे से पता होगा कि u को बाहर करते हैं, किसको बाहर करते हैं, u को। तो cos x को जब बाहर करेंगे लाडले तो v का इंटीग्रेशन यानी ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन देखिए u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, और सबको बंद करके दिए। आप डरिए मत, हमने u इंटू भी का सूत्र लगाया है, ठीक है, सूत्र को याद रख लिया, नहीं याद हो रहा है तो थीन पेपर जिंदाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आई बराबर कॉस एक्स रहने दीजिए, बताइए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स होता है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन रहने दीजिए, कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो गया, और ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स। अब लाडले अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फिर u इंटू भी आ गया, तो जब एक बार और इसको तोड़ना होगा तो यहाँ पहले इसको सीधा करके लिखिए, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स उतार दिए प्लस u इंटू भी, अब की u ये हो गया भी हो गया, तो इस बार साइन एक्स को जब बाहर करिएगा डायरेक्ट बताइए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स माइनस बड़का वाला इंटीग्रेशन, अब u का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स। अब लाडले अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आई बराबर, पहले बताइए तो ई दोनों में इसमें ई के पावर एक्स कॉमन है, हमने कहा कि बढ़िया है, तो यहाँ क्या बचा है तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा। अब आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, माइनस इसको आपने क्या माना था, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या माना था आई माना था, तो माइनस आई जब इधर आया तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i बराबर ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स। तो यहाँ से लाडले जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो दो गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, यानी ई के पावर एक्स बाई 2 इंटू का कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लाडले समय बहुत कम है इसलिए हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे वीडियो को कंप्लीट करने का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो ऊपर कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, क्या दिया देखिए तो दिया हुआ है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है सर रूट अंडर दिया हुआ है 1 माइनस का साइन 2x और dx दिया। हमने कहा कि बहुत सुंदर, चलिए बनाते हैं इसको। ऊपर का आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहने दीजिए, और अभी आपने पढ़ा होगा कि कुछ देर पहले हम बताए थे कि 1 को हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस है, तो ये किसका, इसके बदला हम डायरेक्ट अगर चाहे मैं दिल के टुकड़ो तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस है तो माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी काहे लिख सकते हैं तो इसके पहले सवाल कराए तो वहाँ देख लीजिए। अब लाडले ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर बच गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच गया, और नीचे बताइए तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब एगो बात बताइए, ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों एक जैसा न कट जाएगा, तो कटा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x प्लस सी। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, समाकलन करने के लिए कह रहा है, 2023 में पूछल सवाल है, ठीक है। समाकलन करने के लिए कह रहा है साइन 4x इंटू कॉस 3x। कुछ नहीं लाडले, सॉल्यूशन दीजिए और देखिए सीधे क्या कीजिए कि ऐसे सवाल में लिखिए दिया है और बताइए क्या दिया है। तो ये दिया है सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 4x इंटू कॉस 3x dx दिया। जानते हैं लाडले ये सूत्र है साइन ए इंटू कॉस बी पर, लेकिन यहाँ 2 रहता है, तो 2 जब नहीं है तो 2 से गुना 2 से भाग करा दीजिए, 1/2 रहने दीजिए। अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 4x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और बंद करके यहाँ इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2 रहने दीजिए। साइन का क्या होता है तो आपका कहिएगा माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 7x/7, और फिर बताइए साइन का क्या होगा तो माइनस कॉस x हो जाएगा प्लस सी। बताइए खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं। याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो हम आपको बता दे रहे हैं मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि अगर वो सवाल आएंगे। डर तो हमें भी है लेकिन विश्वास है अपनी मेहनत और आप लोगों की ईमानदारी पर कि आएगी जरूर। क्या करा सेक स्क्वायर
log x बट्टा x दिया हुआ है, कुछ नहीं कीजिए, ये सीधा दिखाई दे रहा है कि log को अगर y मानेंगे तो log का 1/x आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसको सीधे लिखेंगे लेट y बराबर log x, y बराबर क्या मान लेंगे log x, तो y का तो dy हो गया और log x का क्या हो जाएगा तो 1/x dx। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एगो बात बताइए, सेक स्क्वायर तो ठीक है, log x को हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, dx बट्टा x की जगह क्या लिख सकते हैं dy। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर का क्या होता है tan होता है, और यहाँ y है तो y या प्लस कितना c। अब लाडले एक काम कीजिए, tan तो ठीक है लेकिन y किसको आपने माना है, तो y माना है सर हमने log x को माना है, प्लस c हो गया आंसर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, क्या कह रहा है e के पावर tan इनवर्स x बट्टा 1 प्लस। देखिए सब्स्टिट्यूशन का अलगे पहचान होता है, उसमें पता चल जाएगा किसी का डिफरेंशिएशन बगल में है कि नहीं। देखिए लाडले कोई बात नहीं, अपनी मेहनत आप लोगों की अगर काम आ रही है तो कोई बात नहीं। देखिए इधर इस सवाल में सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे दिया है, बताइए क्या दिया है लाडले, तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर tan इनवर्स x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कुछ दिखाई दिया कि अगर y बराबर अगर tan इनवर्स x मान लेते हैं तो y का dy और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात सही है कि नहीं। अब सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e के पावर tan इनवर्स x को हमने क्या माना है y और dx बट्टा इतना की जगह क्या लिखेंगे dy। और आपको पता है e के पावर y का इंटीग्रेशन होता है e के पावर y प्लस c। अब e के पावर y किसको माना है आपने, तो tan इनवर्स x को माना है प्लस कितना c। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं लाडले। उम्मीद करते हैं 32 नंबर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, सीधे सॉल्यूशन दीजिए। और ऐसे सवाल कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल पर सवाल होता है। ये कैसा सवाल है, तो e के पावर x अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपको फंक्शन दिखेगा तो याद है लिखते हैं हम लोग e के पावर x इंटू एफ एक्स, याद आया। तो अब बताइए हम इसको e के पावर x को बाहर कर देंगे, अंदर में हमको क्या मिला, तो x बट्टा इतना है तो हम नीचे वाला की तरह ऊपर वाला को लिख देंगे 1 प्लस एक्स। अब कहिएगा सर यहाँ तो x है ना, प्लस 1 कैसे, तो हमने कहा कि -1 कर दो, अब बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब बंद करके दे देंगे dx। अब एक बात बताइए e के पावर x ठीक है, इतना बट्टा जब इतना करेंगे तो कट जाएगा, तो केवल 1 प्लस एक्स बचेगा, हाँ या ना, बचेगा माइनस का 1 बट्टा यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बता दे लाडले कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला होता है, हाँ या ना। तो जब भी जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला होगा सीधे लिखेगा e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लाडले ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, ठीक है लाडले। क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, tan के पावर 4 का इंटीग्रेशन आपसे कर रहा है, सीधे दीजिए सॉल्यूशन। और देखिए लिखिए tan के पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। अब बताइए दिल के टुकड़ों, ये एगो tan स्क्वायर एक्स रहने दीजिए और एगो tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। चलिए अब गुना करेंगे तो इसको जब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब लाडली ये दो अलग अलग सवाल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा tan x इंटू सेक tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स और dx। आपको बता दे लाडले, जब भी tan को तब हम मानेंगे जब tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर दिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इसको y मानेंगे। तो बताइए tan का सेक स्क्वायर दिया है तो यहाँ y स्क्वायर, आपको पता है y स्क्वायर क्या होता है y³/3, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे tan के पावर 3x/3 हो जाएगा। चलिए प्लस बताइए tan स्क्वायर एक्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर रफली हम कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स -1, और आप बताइए तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो tan x माइनस कितना x होता है ना, अरे सेक स्क्वायर का tan x 1 का क्या होगा x, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखिए ना, तो माइनस पहले तो बाहर माइनस दे दीजिए, माइनस का tan x और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, प्लस कितना c। नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइव करके दोबारा देखें। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, क्या कर रहा है E0 डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल आ गया है लाडले। क्या है पहली फुर्सत में बताइए, log x को मानने पर नीचे x आ रहा है,
आ रहा है ना, सीधे आप मान लीजिए लेट y बराबर log x, y को जब log x माने तो y का तो dy हो गया और log x का हो गया 1/x dx। अब एक काम करिए, आप लिमिट रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, सीधे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिमिट हमारा e और 1 रहने दीजिए, cos भी रहने दीजिए, और log x को आपने क्या माना है y, यानी cos y, और dx बट्टा x को क्या लिखिएगा dy। अब लाडले आपको पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin y होता है, और इसको बंद कीजिए और लिखिए e और 1। बहुत बच्चे यहीं पे e भर देते हैं, नहीं लाडले, e और 1 आपके x का लिमिट है, आपका फंक्शन किस में, y में, तो साइन रहने दीजिए और y की जगह वैल्यू पुट कीजिए। तो y की जगह क्या रखेंगे, तो log x रखेंगे, रख देंगे, जब रख देंगे तब लास्ट में पुट करेंगे, यानी साइन रहने दीजिए, log भी रहने दीजिए, और x की जगह एक बार e रखेंगे माइनस, साइन रहने दीजिए, log भी रहने दीजिए, और x की जगह रखेंगे 1। आपको बता दे लाडले, साइन रहने दीजिए, इसके बेस में हमेशा e छिपा होता है, तो log e का वैल्यू क्या होगा 1, और माइनस साइन log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो साइन 0 का वैल्यू होगा 0, लिखने का कोई फायदा नहीं है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा sin 1। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे सवाल था। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या कर रहा है, मान निकालना है, लिमिट दिया हुआ है a और 0 और x dx दिया है, कुछ नहीं कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। हम नीचे वाले को फटाक से लेट y मान लेंगे, y बराबर जब भीतर वाले पूरा को मानेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो y का तो dy हो जाएगा, a स्क्वायर का 0, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर माइनस का 2x dx हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप बात करते हो सर, तो यहाँ a0 तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ x dx है और बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हमने कहा कि देखो ना 2x dx नहीं है, नहीं सर, तो यहाँ -2 से गुना और यहाँ -2 से हम भाग कर लेंगे। अब एक काम करिए, अब बताइए तो दिल के टुकड़ों, माइनस का 1/2 रहने दीजिए, और बताइए यहाँ a0 भी ठीक है, 2x dx के बदला क्या लिखेंगे, dy लिख देंगे, और बट्टा इसको क्या माने हैं y, तो यहाँ रूट अंडर y हो जाएगा। नहीं समझ में आया, हमने पूरा को y मान लिया, dy हो गया, a स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x dx हो गया। अब देखिए कि यहाँ तो x से dx है, तो -2 से गुना करिए, -2 से भाग किए, और -2x dx को हमने क्या माना है, तो क्या है dy, तो इसकी जगह dy लिख देंगे, इसको हमने क्या माना था y, तो रूट y हो गया। अब बताइए लाडले, माइनस का 1/2 रहने दीजिए, रूट y का होता है लाडले 2 रूट अंडर y, होता है कि नहीं, और बंद करके लिमिट यहाँ पे a0। अब लाडले एक बात बताइए, यहाँ से 2 से 2 करिए, केवल क्या बचेगा, माइनस बचा ना, और यहाँ क्या बचा, रूट अंडर y, रूट अंडर y, तो y का वैल्यू रखिए, तो आप पहले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, और यहाँ लिमिट a और क्या है 0, एक बार लिमिट की जगह a रखना है, यानी माइनस का रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की जगह a रख दिए, a स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 0 रखें, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अब बताइए यहाँ a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, तो 0 0 के पहले माइनस प्लस हटा दीजिए, इधर a स्क्वायर में से 0 गया a स्क्वायर का रूट होगा क्या होगा a, हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, आ गया। बढ़ते लाले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या कर रहा है, देखिए इधर मान निकाल लीजिए, तो हमें लगता है सब लोग आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, सीधे बोलिए, लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बताइए तो, माना की लाडले, और लिखेंगे i बराबर, क्या लिखेंगे i बराबर π/2 और 0 रहने देंगे, रूट अंडर कॉट एक्स भी रहने देंगे, और नीचे लिखेंगे रूट अंडर कॉट एक्स, और प्लस लिखेंगे लाडले रूट अंडर tan x, और इसको दे देंगे dx, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे दिल के टुकड़े, एक बात बताओ, हम यहाँ पे i बराबर रहने देंगे, π/2 भी रहने देंगे 0। आपको पता है ना कि x की जगह लिखते हैं π/2 माइनस एक्स, याद आया, तो जब x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ऐसे ही कॉट का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं, ठीक है लाडले, क्योंकि बोले नहीं कि ये सब चीज़ बहुत अब हलवा सुथनी सवाल हो गया। dx समीकरण 2 हो गया। अब लाडले जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखेंगे, तो एक बात बताइए, एक आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और यहाँ लिमिट π/2 और 0 रहने दिए, देखिए तो हर दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला जस का तस हो जाएगा, यानी रूट अंडर tan x हो जाएगा और प्लस रूट अंडर कॉट एक्स हो जाएगा, नीचे भी सिमिलर रूट अंडर tan x हो जाएगा और प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉट एक्स dx हो जाएगा। अब एक काम करिए, 2i बराबर रहने दीजिएगा, इसकी वैल्यू ये जब कट जाएगी तो 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्या होता है x, और लिमिट में कितने हैं तो π/2 और 0। अब 2i बराबर x की जगह एक बार π/2 रखेंगे, बस 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए लाडले i की वैल्यू निकालें, तो 2 गुना में तो बट्टा में आ गया, यानी π/2 दूना क्या हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं लाडले आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे।
आ गए लाडले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे। क्या करें, हल करें। dy बाई डी एक्स प्लस वन इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है ना, सीधे लिखिए सॉल्यूशन और लिखिए दिया है। लाडले इसमें जो दिया है क्या दिया है बताइए तो आप कहिए सर dy बाई डी एक्स प्लस वन बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई दिया। हम पूछ रहे हैं एक बात बताइए, dy बाई डी एक्स तो ठीक है, प्लस वन भी ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स गुने ई के पावर वाई लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, डी वाई बाई डी एक्स भी ठीक है और यहाँ ई के पावर एक्स है ना, हड़बड़ाइए मत, ई के पावर एक्स गुने ई के पावर वाई और यहाँ प्लस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा। तब ये सवाल इस टाइप पे बनने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तगड़ा सवाल हो गया तब तो ये। देखिए हड़बड़ाइए मत, रिलैक्स रिलैक्स। अब इसको माइनस वन ले जाएंगे तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। हम देखिए एक मिनट रिलैक्स, हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ पे वन को तो फिर एक्स और वाई को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरीक़ा से ये नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, अब देखिए इधर यहाँ पे ये सवाल में डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई है, ठीक है। लाडले इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, मुझे मेरा दिमाग वर्तमान समय में इस सवाल पे नहीं लग रहा है, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई कॉट एक्स बराबर 2 cos x दिया हुआ है। लाडले इस सवाल को सॉल्यूशन दीजिए और सीधे लिखेंगे, ये सवाल जो है ना इस फॉर्मूला पे बना हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल में पहले हम क्या निकालते हैं, आई क्यू निकालते हैं और तब इसका जब हल निकालते हैं तो लिखते हैं वाई गुने आई क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई क्यू और डी एक्स लिखते हैं। देखिए कैसे बनेंगे आप। अब ऐसे इस सवाल का सबसे पहला लाडले हम आई एफ निकालेंगे, आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, याद आया सूत्र। अब बताइए ई के पावर पी के जगह वाई के साथ जो होता है ना वही होता है पी और ये होता है क्यू, तो लाडले कॉट एक्स हो जाएगा और dx दे दीजिए। अब बताइए लाडले e के पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log sin x हो जाएगा। अब बताइए e के पावर log मैंने बोला था ना खत्म हो जाता है, याद रखिएगा कभी भी e के पावर log x रहेगा ना तो e के पावर log खत्म होके x हो जाता है। तो बताइए, तो मेरे दिल के टुकड़ों आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, बताइए तो e के पावर log खत्म हो गया, केवल क्या बचेगा, तो sin x। यहाँ हमने आई एफ निकाल लिया, अब सीधे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो हल मैंने क्या बोला लाडले, तो y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और क्या दे देंगे dx। अब बताइए y गुने आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो sin x है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, तो 2 cos x है और फिर आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो sin x है और dx है, हाँ या ना। अब लाडले y गुने sin x आप रहने दीजिए बराबर आप 2 sin इंटू cos लिख सकते हैं sin 2x, अरे हाँ या ना। अब बताइए, इधर हड़बड़ाइए नहीं, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, y इंटू साइन एक्स रहने दीजिए बराबर साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहिएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 आप प्लस क्या c। तो ये हो गया लाडले इस प्रश्न का सही उत्तर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बहुत अब मंजिल के करीब है लाडले, एक ही वीडियो तो है, फाड़ू वीडियो है, कंप्लीट कर लेना है। अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है, क्या दिया है लाडले बताइए, तो हमें दिया है डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर का 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ, डी वाई रहने देंगे और ये ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बराबर ये डी एक्स चल जाएगा ऊपर और यहाँ तो एक्स ऑलरेडी नीचे है। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये होता है लाडले tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ये सूत्र होता है ना डी वाई बट्टा 1 प्लस वाई का tan इनवर्स वाई का, और ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है लाडले tan इनवर्स x और प्लस सी। नहीं समझ में आया लाडले, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है जिसमें दो फंक्शन देते हैं, तो y को एक तरफ x को एक तरफ। वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अब बहुत ही जल्द हमारा वीडियो का क्या होने वाला है, समापन। क्या कर रहा है, यदि a वेक्टर दिया है b वेक्टर दिया है ना, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि a क्रॉस b निकालना है। नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलता है a क्रॉस b, मेरे लाडले आप लिख लीजिएगा ना, दिया है a वेक्टर b वेक्टर सब लिख लीजिएगा। a क्रॉस b निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इसे दे दीजिएगा, लिखेंगे i j और k, वेक्टर या कैप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ i के साथ 2 है और यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ कितना है 6 है और यहाँ 8 है। कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आई वेक्टर को जब बाहर किया तो रो गया कॉलम गया, क्या बचा -3 -5 और 6 कितना 8, माइनस जे वेक्टर या जे कैप को जब बाहर करेंगे रो गया कॉलम गया, क्या बचा 2 -5 -7 और 8 बचा। ठीक है,
के वेक्टर या के कैप को बाहर करें तो रो गया, कॉलम गया, क्या बचा 2 -3 -7 और 6। एनी हाउ यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। आई वेक्टर 8 तिया -24 हो गया, अब -6 × 30, लेकिन देखिए माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहीं पे आप गलत करते हैं। जे कैप रहने दीजिए, 8 दूना 16, अब माइनस 5 सत्ते क्या होगा 35, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस के वेक्टर रहने दीजिए, 6 दूना 12 माइनस सत्तियाँ क्या होगा 21, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये लोग आपस में मर गया। अब बताइए 30 में से 24 गया, 6 आई वेक्टर हो जाएगा। यहाँ देखिए 35 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा -19, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 19 जे वेक्टर हो जाएगा। और 12 में से कितना, देखिए 6 दूना 12 में से 21 जब जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -9 के वेक्टर। तो अगर आपसे क्रॉस कहेगा तो निकल जाएगा, और इसके अलावा अगर इसका मॉडुलस कह देता है तो आप इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मापांक समझते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, बहुत ही जल्दी समाप्त होना है। देखिए इधर क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि एगो सदिश दिया है और दूसरा सदिश है, कह रहा है कि लंब है। तो पहले आप सॉल्यूशन देखिए, आप लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा लाडले बोलिए ना, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा देर का और वीडियो है। माना कि ए वेक्टर बराबर क्या लिखिएगा, तो आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर आप प्लस 5k वेक्टर मान लीजिएगा। दूसरा बी वेक्टर बराबर मान लीजिएगा माइनस का 2i वेक्टर प्लस का 4j वेक्टर और प्लस का 2k वेक्टर। अब लाडले यहाँ से हम निकालेंगे a डॉट बी निकालेंगे, निकालिएगा, निकालने आता है। 1 में -2 से करेंगे तो -2 हो गया, बीच में देंगे प्लस, -2 में 4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, बीच में देंगे प्लस। अब 5 दूना कितना 10। अब एक बात बताइए, -8 -2 -10, अब +10 क्या हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा, चूंकि a डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया 0, तो जानते हैं जब दो वेक्टर का अदिश गुणनफल 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है लंबवत है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और समांतर में अगर आप क्रॉस निकालिएगा, अगर उसका क्रॉस 0 आ गया तो समझ जाइएगा कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है तो समांतर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया हो। बढ़ते लाले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए वेक्टर दिया है, ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच का कोण, पहले तो आप इसको ए और बी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। सीधे लिखिए सॉल्यूशन दीजिएगा। आप चाहेंगे तो इसको द्विक अनुपात के तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सीधे लिखिए, दिया है, क्या लिखिएगा लाडले, लिखिए दिया है ए वेक्टर बराबर क्या बताइए ना 2 3 -5 दिया हुआ है ना, और b बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए इधर 2 दिया हुआ है ना, तो कह रहा है इसके बीच का कोण, ये 3D में आप पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर a1 × a2, याद आया। तो बताइए 2 × 2, बताइए तो 2 × 2 आप प्लस, बताइए 3 × 2 आप प्लस, बताइए तो -5 × कितना 2, और बट आप सबका अलग अलग मॉडुलस कर लीजिए। तो पहिलका वाला का मॉडुलस करेंगे तो 2 का 4, 3 का 9 और 5 का क्या होगा 25। दूसरका का मॉडुलस करिए तो 2 का 4, 2 का 4, फिर 2 का 4। अब बताइए 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 दूना 6 और -5 दूना 10, और नीचे 25 और 9 25 और 9 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 4 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12। ये वो इतना करे की जरूरत नहीं है, 6 4 10 में से 10 गया क्या हो गया 0, और 0 में किसी से भाग की जाए तो वैल्यू क्या होगा 0। तो अब बताइए जब cos थीटा का मान जब 0 आ गया तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, cos में किसका मान 0 है तो 90, थीटा बराबर 90। बताइए समझ में आया कि नहीं। या तो इसका एक और सूत्र था कि ए वेक्टर बी वेक्टर मान लेते हैं, अब वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, इससे भी बना सकते थे। बताइए समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, बहुत ही जल्दी समाप्त। देखिए इधर क्या कर रहा है, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी इस प्रकार है कि ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है ए डॉट बी दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कह रहा है। सीधे आप लिख लीजिएगा, दिया है पिया है वो सब लिख लीजिएगा अपना। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी आप निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं, ई नहीं निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और -2ab हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब कुछ नहीं कीजिए, मॉडुलस ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और -2 रहने दीजिए। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 4। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -4 दूना कितना 8, तो 12 9 और 4 13, 13 में से 8 जाएगा क्या होगा 5। तो चूंकि आपने क्या निकाला वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 निकाला ना, तो आपको तो केवल मॉडुलस ऑफ ए
माइनस बी चाहिए, हाँ या ना। तो आप स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो गया आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 44 भी आ गया होगा। बढ़ते हैं 45, बस कुछ ही दूर है वो अपने मंजिल की ओर से, ठीक है। क्या कर रहा है, पी का मान ज्ञात करें, यदि इतना और इतना परस्पर लंब है तो कुछ नहीं लाडले, अगर कोई लंब होगा तो उसी परिस्थिति में a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस का c1 गुने c2 बराबर क्या होगा 0। ये सब इसके दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ x का ये 2 है और यहाँ 2 यानी 2 गुने 2, बीच में क्या देंगे प्लस, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2 यानी 3 गुने 2 प्लस यहाँ कितना है p और यहाँ कितना है 2, तो p गुने 2 बराबर कितना 0। अब 2 दूना 4 और 3 दूना 6 प्लस 2p बराबर कितना 0। अब एक काम कीजिए 6 और 4 10 प्लस 2p बराबर क्या 0। तो 2p का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10, अब 2 से काटेंगे तो इसलिए p बराबर कितना -5। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आगे आप उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा मेरे लाडले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या कह रहा है, रेखा दिया है, दो रेखा दिया है, इसके बीच का न्यून कोण। अभी ना बोले थे कि न्यून कोण निकालने के लिए सीधे cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा a1 गुने a2 याद आया, तो सीधे गुना करेंगे ना तो 2 गुने 5 बोलिए तो 2 गुने 5, अब प्लस बताइए तो 2 गुने 4, अब प्लस बोलिए 1 गुने -3 कर लिए। अब सबका मापांक निकाल लीजिए, कैसे बताइए तो रूट अंडर 2 का 4, 2 का 4 1 का 1। नहीं समझ में आया। इधर देखिए तो इधर 5 का 25, 4 का 16 और 3 -3 का 9। अब देखिए यहाँ 5 दूना 10 और प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 1 तिया 3 हो गया, बट्टा 4 4 8 और 1 9 और रूट अंडर देखो 25 16 9 25 25 25 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बताइए 10 8 18 में से 3 जाएगा कितना होगा 15, अब बट्टा रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3, अब 50 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2, अब 5 तिया 15 से कट गया यानी ऊपर आ गया 1 बटा रूट 2। अब cos थीटा का मान 1 बटा रूट 2 आ गया, इसलिए थीटा का मान कितना होगा तो 45 डिग्री। ये हो गया लाडले आपका सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिए आ गया लाडले हमारे LPP का सवाल, 2 नंबरियों में कभी कभी पूछ देता है। कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे सॉल्यूशन दीजिएगा और लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है वो पहले उतार लीजिएगा। दिया है x प्लस 2y छोटा या बराबर होगा 16 से, अगला x बड़ा या बराबर है 0 से, y छोटा या बराबर है 0 से, दिया है ना। तो हम पहले इसका बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि x प्लस 2y बराबर मान लेंगे 16, मान लिए। अब लाडले यहाँ से x की वैल्यू जब आप 0 लीजिएगा तो ये खत्म, यानी 2y बराबर 16 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही y की वैल्यू जब 0 लीजिएगा तो ये खत्म, यानी x बराबर डायरेक्ट 16। अब डब्बा बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिएगा, देखिए इधर हटाइए नहीं, इधर देखिए यहाँ पे आप डब्बा बना लीजिएगा और डब्बा बना के लिखिएगा यहाँ x और यहाँ क्या y। अब लाडले x की वैल्यू जब आप 0 लिए तो y की वैल्यू कितनी 8 और y 0 लिए तो x कितनी 16। अब कुछ नहीं कीजिए, चलिए इसका ग्राफ निकालिए। तो मैं लाडले कैसे ग्राफ निकालेंगे, तो ग्राफ जो बिंदु दिया है ना उसी का निकालिए ना। x का मान 16, y कितना है 8 है, तो चलिए x 16 चाहिए तो x यहाँ चल गया, y कितना 8, तो चलिए इतना। हम यूनिट ज़्यादा बड़ा है ना तो हम यूनिट ले लेंगे, 2 का यूनिट ले लेंगे। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। हम लिखेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यहाँ देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। अब x 0 है, देखिए क्या कर रहा है x 0 है y 8, तो x 0 और y 8 ये ना है तो 0 8 हो गया। आगे देखिए 16 0 यही ना है, 16 और 0 इसको लेके इसे लेके इसे इस तरह जाएंगे, इसे मिला देंगे और ये हो गया हमारा किसका ग्राफ हो गया, तो x प्लस 2y छोटा या बराबर होगा 16 का, इसका ग्राफ हो गया। अब लाडले सुनिए 0 0 रख के देखिए, x के जगह भी 0 रखेंगे और y के जगह 0, तो 0 0 छोटा है 16 से, बात सही है। तो ग्राफ भीतर क्यों आएगा, है जो देख रहा है ना, यही हो गया इसका रेखांकित भाग। ये क्या हो गया लागे रेखांकित भाग। अब कुछ नहीं करना है, इधर लिखना है बिंदु, क्या लिखना है बिंदु, और इधर लिखना है उद्देश्य फलन, यानी z बराबर क्या दिया है बताइए ना, तो आपको कहेगा 3x प्लस 7y दिया है। अब लाडले को बात बताइए, दिल के टुकड़ो हड़बड़ाइए मत, बिंदु जहाँ से एरिया रंगल है ना वहाँ से बिंदु ले लीजिए। तो एक बिंदु O है जिसका निर्देशांक
जीरो जीरो, तो जेड बराबर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो। ए का निर्देशांक कितना है 16 जीरो, कितना है 16 जीरो, तो एक्स का मान 16 वाई का जीरो, तो रखिए 3 गुने 16 आप प्लस 7 गुने जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 16 तो यहाँ क्या हो जाएगा 48। आगे की अगर हम बात करेंगे लाडले तो यहाँ देखिए बी मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको क्या मानेंगे बी का क्या दिया है 0 और कितना 8। अब बताइए जेड बराबर एक्स के जगह 0 और 7 गुने वाई के जगह कितना 8, तो ये तो खत्म, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 7 8। अब बताइए हमसे अधिकतम मान, सवाल में क्या पूछा जा रहा है अधिकतम मान ज्ञात करें, तो अधिकतम मान कितना होगा 56, तो लिखेंगे ऐसे अधिकतम मान, देखिए क्या लिखेंगे अधिकतम मान, देखिए अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान 56 है, 56 है, हो गया कितना पर, तो बिंदु किस पर 56 आ रहा है, तो बिंदु बी पर। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये था लाडले एलपीपी का सवाल, हमने बहुत स्पीड में बहुत जल्दी प्रयास किया लाडले, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद हमारा चैनल और भी आपकी तैयारी में मदद करने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत ही प्यारा चैनल आपसे नज़र से दूर चला जाए। देखिए इधर क्या कर रहा है, हमारे पास कह रहा है कि एक पी ए दिया हुआ है और दूसरा पी भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया है, तो हमसे ये कह रहा है। तो लाडले पहले हम बता दें सॉल्यूशन दे के, हड़बड़ाइए मत, कि अगर हमको पी ए डैश और बट्टा बी डैश कह रहा है तो इसका मतलब, इसका सूत्र पहले जान लीजिए 1 माइनस, पहले इसको तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं और बट्टा लिख सकते हैं पी बी डैश, याद रखिएगा ये सूत्र होता है। तो कभी भी इंटरसेक्शन का डैश निकालना होगा तो इस सूत्र होता है 1 माइनस यूनियन, बताया था ना 1 माइनस क्या यूनियन, आप बट्टा पी बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, हाँ या ना। तो हमको यूनियन हर हाल में चाहिए, तो चलिए ना पहले हम यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन कैसे निकालते हैं उसका सूत्र याद रखिएगा, उसका सूत्र होता है लाडले पी ए प्लस पी बी। देखिए इधर उसका सूत्र क्या होगा लाडले, तो सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस, यूनियन पूछेगा तो इंटरसेक्शन निकालिएगा, इंटरसेक्शन पूछेगा तो यूनियन, ठीक है। देखिए इधर तो अब यूनियन निकालना है, तो पी ए की वैल्यू कितनी है, तो 3/8 है, प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, और देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 1/4। जब इसको सॉल्व करते हैं लाडले तो 8 2 4 का लघुत्तम कितना होगा 8 होगा, यानी 3 प्लस 2 चौका 8 माइनस 4 दूना 8, तो 4 3 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5/8, यानी हमने यूनियन निकाल लिया। अब चलिए ना जो जो पूछ रहा है उससे निकालते हैं, तो पहले यहीं पे निकाल देते हैं 1 माइनस, बताइए तो यूनियन का वैल्यू कितना है, तो 5/8 अब बट्टा 1 माइनस पी बी का वैल्यू कितना है 1/2, सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे लाडले तो 8 एकम 8 में से 5 जाएगा 3/8 और बट्टा 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2, 2 से 8 क्या मतलब है 4, तो सीधे हो गया आंसर 3/4, समझ आ गया। लेकिन यही अगर कह रहा है कि आप पी बी डैश बट्टा ए डैश निकालिए, चलिए बताइए तो क्या होगा, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, और नीचे जो रहता है ना उसको हम उतार देते हैं, याद रहेगा। अब बताइए हमने क्या बोला था, अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि हमने इंटरसेक्शन का डैश करा तो 1 माइनस यूनियन, 1 माइनस क्या हुआ यूनियन, अब बट्टा पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए। अब बताइए 1 माइनस यूनियन का वैल्यू कितना है 5/8 अब बट्टा 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी है 1/2। अब सॉल्व कीजिए, 8 एकम 8 में से 5 जाएगा तो 3/8, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2, 2 से 8 काटेंगे तो 4, इसका भी आंसर हो जाएगा 3/4। उम्मीद करते हैं मेरे लाडले आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते लाडले हमारे आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो, तो पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है यूनियन दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, मतलब हमको स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है। तो लाडले सॉल्यूशन देके आप लिख लीजिएगा ना कि दिया है पी ए बराबर पी बी बराबर, सब लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर अब इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो लाडले इंटरसेक्शन का सूत्र क्या होता है बोलिए, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी, बोलिए क्या होता है लाडले, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब लाडले बताइए पी ए की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 है, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3 है, और यूनियन की वैल्यू कितना है 1/2। बुआ जब इसकी 4 3 2 की लघुत्तम करेंगे तो 12, यानी 3 + 4 -
-6, यानी 4 3 7 में 6 जाएगा, 1/12 हो जाएगा, यानी यूनियन इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने। ये इंटरसेक्शन निकाल लिया समीकरण 1। अब हम निकालेंगे PA इंटू PB, PA इंटू PB। तो बताइए PA की वैल्यू कितनी है 1/4 और PB की वैल्यू 1/3। तो 1 एकम 1 और 4 3 कितना 12, समीकरण 2। देखिए तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/12 और इसका A इंटू B का भी वैल्यू 1/12। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 एवं क्या, तो 2 से, और समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा ना। यानी क्या लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर आप लिख सकते हैं PA इंटू PB, हाँ या ना। तो आपको पता ही है कब हम लिख पाते हैं आराम से, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे लाडले, लगातार पढ़ा रहे हैं दिल के टुकड़ों बिना किसी कट के। इंटरसेक्शन निकल गया, PA इंटू PB निकल गया। अब देखिए दोनों का बराबर है तो ये लिख देंगे PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। और ये कब लिखते हैं, तो ये तब लिखते हैं जब घटनाएं क्या होती है स्वतंत्र। इसे लिखेंगे, इसलिए घटना A और B, घटना A और क्या लाडले B कैसी है, स्वतंत्र है। उम्मीद करते हैं आप स्वतंत्र घटना भी सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए अब लाडले आते हैं हम अपने आज की वीडियो के आखिरी सवाल की ओर। बाप रे, बहुत मेहनत से आज तक यहाँ तक पहुँचे और आप लोग भी पहुँचे मेरे लाडले। देखिए यूनियन हमको ज्ञात करना है यदि 2PA PB और ये दिया हुआ है, तो हम कहेंगे पहले क्या दिया हुआ है, 2PA बराबर आपको दिया है, PB बराबर आपको दिया है 5/13, और क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है PA/B बराबर दिया हुआ है 2/5। हम पूछना चाह रहे हैं लाडले, आप आराम से बताइए दिल के टुकड़ों कि 2PA का वैल्यू इतना है और PB के वैल्यू भी इतना है, तो हम लिख सकते हैं 2PA बराबर 5/13, अलग अलग करें तो हाँ या ना। और यहाँ भी लिख सकते हैं PB बराबर 5/13। तो सर PB बराबर 5/13 सही है, लेकिन PA बराबर 5/13 सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 कहाँ से जाएगा, ये गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, यानी 5/13 दूना क्या हो जाएगा 26, यानी PA का वैल्यू 5/26 और PB का वैल्यू 5/13। अब लाडले ये दे दिया और हमको PA/B दिया हुआ, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, लाडले को बात बताइए, हम कुछ जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं बताइए तो PA/B बराबर क्या जानते हैं, तो PA इंटरसेक्शन B आप बट्टा जो नीचे वाला B यही जानते हैं ना। अब लाडले एक बात बताइए, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है बताइए तो आप कहिए सर 2/5 है। हमने कहा ठीक है, चलिए PA इंटरसेक्शन B रहने दीजिए, और PB की वैल्यू कितनी है, तो आप कहिए सर 5/13 है, तो ये 13 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B निकालिएगा लाडले, तो ये 2/2 गुना का 13 तो बट्टा में 13 आ जाएगा ना। ये अरे 13 गुना तो बट्टा में आ गया, नहीं समझ में आया। हमने बुआ PA और ऐसे दिया था तो हमने यहाँ से PA निकाल दिया, यहाँ से PB निकाल दिया। अब सूत्र लगा दिए PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/PB, हाँ या ना। तो आप बताइए, हम इसका वैल्यू रख दिए, इसका भी रख दिया, PB का 5/13, 13 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 5 से 5 कट गया, और ये गुना का 13 बट्टा में आ गया। अब लाडली अभी तुमने इंटरसेक्शन निकाला, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए यूनियन। तो लाडली हमने पढ़ाया ना उतना देर से कि यूनियन कैसे निकलता है। PA यूनियन B बराबर क्या लिख सकते हैं, तो PA प्लस PB और माइनस यूनियन पूछ रहा है तो क्या घटाएंगे, इंटरसेक्शन। अब बताओ PA की वैल्यू कितनी है 5/26, और बताओ लाडले PB की वैल्यू कितनी है, तो 5/13 और माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 2/13। अब बताइए 26 13 का लघुत्तम कितना होगा 26, यानी 5 + 13 दूना यानी 10, 13 दूना यानी 4, 10 5 15 में से 4 जाएगा 11/26। तो ये रहा मेरे लाडले आपके प्रश्न का सटीक आंसर, यानी यूनियन इंटरसेक्शन। अब ईमानदारी से हम आपसे बस यही पूछना चाहते हैं मेरे लाडले कि ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि आपको हमारा ये सफ़र मैथमेटिक्स को लेकर हमारा ये सफ़र कैसा रहा मेरे लाडले, हमारा ये चैनल आपकी तैयारी में कितना सहायक रहा। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, लेकिन अभी आज का ये सेशन कैसा लगा इसको आप फीडबैक के रूप में कमेंट में एक छोटा सा एक बढ़िया सा कमेंट लिख दें, ताकि देख के लगे कि नहीं हमारा ये मेहनत सफल हुआ। मिलते हैं लाडले हम लोग फिजिक्स के या इसके रिव्यू यानी इसके क्वेश्चन के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।